दोस्तों हरे कृष्णा। मैं अंजू ताइल आज आपको सोमवार व्रत कथा व विधि सुनाने जा रही हूँ। सोमवार का व्रत चैत, विशाख, सावन, मिंगसिर व कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतया सावन मास में सोमवार व्रत का अधिक प्रचलन है। सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें व विधिपूर्वक शिव जी का पूजन करें और संकल्प करके शिव पूजन करें। उपरोक्त ध्यान कर दिन के तीसरे पहर तक व्रत करे व एक समय भोजन करे। इसके प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत व कथा पूजन चैत मास में गंगा जल से सोमनाथ स्नान करने के समान, विशाख में कन्यादान के समान, जेठ में पुष्कर स्नान व गोदान के समान, भादों में यज्ञों व सप्तम गोदान के समान, सावन में अश्वमेध यज्ञ के समान, कार्तिक में वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को 4 घोड़े जूते रथ के दान के समान, फागुन में ग्रहण के समय गोदान के समान फल प्रदान करता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण, प्रति सोमवार, 16 सोमवार और सोमया प्रदोष। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ओम नमो शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी पर माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहाँ से भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगत अमरावती नगर नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदस्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव का मंदिर था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने अपने प्राणपति को प्रसन्न देकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहा, महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठा कि महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजय हुई तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर दया भाव से उसने रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच वैसा बातें उनसे कह दी। तब अप्सराएं बोली, पुजारी जी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से अप्सराओं से 16 सोमवार की व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वस्थ वस्त्र पहने, आधा शेर अच्छे बिना स्वस्थ गेहूँ का आटा ले, उसके 3 भाग करे और घी, गुड़, नैवेद्य, सुपारी, बेलपत्र, जिनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात 3 भागों में से 1 शिवजी को अर्पित करे, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाम से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सब कुटुंब प्रसाद लेवे तो भगवान की कृपा से उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे तब पुजारी को निरोगी देख पार्वती ने पूछा, पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा तो पुजारी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रुटे हुए पुत्र कार्तिकेय सौम्य माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई।
तब वह बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों का परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र ब्राह्मण मिल गया। मित्र ने इस अकस्मित मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हंथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस विपर के साथ कर दिया और विपर को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। विपर सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्णन किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके विद्यमान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र पाया। माँ ने अपना विचार पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विपर पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियाँ शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, आपकी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, ये कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने जहां से निकाल ही दिया। रानी भाग्य को कोसती नगर के बाहर आई। बिना पद त्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई कि रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उस समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता का समसत जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर का नीलकमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, पर वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने जंगल और सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर उस मन के ग्वालों को अपनी गऊओं को चारा और पानी ना मिलता देख दुखी होकर सब कथा अपने गुसाई जी से कही।
जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, ग्वाले रानी को लेकर गुसाई जी के पास गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर की दशा देखकर गुसाई जान गए ये अवश्य ही विधि और गति की मारी हुई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, जहाँ तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटा, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने को ना जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, भाई, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने को कष्ट से मुक्त हुआ जानो। गुसाई जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। स्वयं भी तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर पुजारी ने रानी को मांगने लगे। पुजारी से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत अत्यधिक करता है वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। बोलो ओम नमो शिवाय।